रबिका का अंतिम संस्कार तो हो गया, पर पहले अफेयर से हुई उसकी 5 साल की बिटिया रिया की आंखें अब भी अपनी मां को ढूंढती रहती है। फिलहाल ये नन्ही परी नाना और नानी के साथ रहती है, पर उसके भरण पोषण और भविष्य को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई है। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। तबीयत खराब है। रूबिका इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे एक परछाई को छोड़कर गई है, और वो है रूबिका की एक छोटी सी बेटी। आप देखिए कि शीला की गोद में बैठी हुई बच्ची रूबिका की बेटी है, जो उसके पहले पति थे उनसे वो बेटी थी, और ये बेटी अभी अपने नाना के पास रहती है, यानी रूबिका के घर पर रहती है। आप लोगों को दिलदार कॉल किया था? वो नहीं, अपना तुम्हारा बहन नहीं है बोल के कॉल किया था कि कहीं खो गई? हाँ, कहीं गई है बोल के कॉल किया था, लेकिन बाद में बॉडी के बारे में कॉल किया था। बाद में किया था? हाँ, थाना वाले लोग पहले किया था, उसके बाद में वो किया था। वो करके क्या बोला? कि कुछ लाश मिली है बोल रहा था, तो हम लोग बोले कि जाके देखिए, शायद मेरा बहन होगी, आप पहचान लीजिएगा बोल के हम लोग बोल दिए। तो अभी ये बच्ची उसी की है? जी, दिलदार अंसारी का नहीं, रूबिका की जो पहली शादी थी। जी। क्या नाम था उस पति का? राजीव मालतो। तो उसकी शादी क्यों टूट गई थी? उसमें शादी नहीं हुआ, अफेयर चल रहा था स्कूल से। अच्छा, तो उसी में बच्चा होगी। तो इस बच्चा का वो देख रेख करती थी? कौन? मेरा बहन? हाँ, करती थी, इसीलिए तो पढ़ाई छोड़ दी 9th में पढ़ाई छोड़ दी इसको देखने के लिए। जी, 0 थी ये। अच्छा, अभी कितना साल का है बच्चा? 5.5 साल की है। 5.5 साल में। अब इसका देखरेख कौन करेगा, कैसे होगा? ये तो सरकारी जानेगा ना, देखभाल इसका, पढ़ाई लिखाई, और क्या जो बोलते हैं बीमारी में मम्मी पापा लोग भी बूढ़ा बुढ़ी है, वो लोग भी उतना नहीं सकेगा। ये तो इसका भी जीना बहुत है ही है, लंबा है, तो सरकारी से हम लोग मदद चाहते हैं। और साहिबगंज की रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती ही जा रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर रबिका के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है, तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चलेगा। इस तरह का घटना झंझोर देने वाला घटना है, हम देश में भी देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही है अलग अलग राज्य से। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस तरह का घटना हो रहा है, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए आवश्यक सरकार का दायित्व बनता है कि एक लगे कानून का शासन है इस पर फास्ट ट्रैक। इसलिए मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो उसे दंड जो है वो तुरंत दंड मिलना चाहिए। ये एक सरकार का प्रयास करना चाहिए। सरकार गंभीर है, सरकार चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग उस परिवार से भी मिलेंगे। आपने देखा होगा कार्रवाई भी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन भाजपा के विधायकों ने इरफान अंसारी को फांसी दो की मांग कर दी सदन के अंदर, ये तो समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को, क्या अल्पसंख्यक से इतना नफरत, दलित से इतना नफरत, आदिवासियों से इतना नफरत है आपको? साहबगंज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जिसने कुकृत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। सरकार तो कानून नहीं है ना, सरकार तो जज नहीं है, अदालत तो नहीं है। हमको तो ये अधिकार नहीं ना कि हम किसी को फांसी पे चढ़ा दें। हम तो सारी चीजों को माननीय न्यायालय के सुपुर्द करेंगे। और साहिबगंज की रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती ही जा रही है। बीजेपी का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल बोरिया में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा, और इससे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव करेंगे, जबकि इसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पूरे झारखंड में कोई पहली घटना नहीं घटी। इसके पहले तेजाब फेंक करके महिलाओं को जलाने का काम, पेट्रोल फेंक करके जलाने का काम, मारने के बाद पेड़ में लटकाना, ऐसे कई घटनाएं घटी है जिससे पूरा झारखंड शर्मसार हुआ है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जब से ये सरकार आई है 3000 से ऊपर ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है। उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी बहनों के साथ ये परिस्थिति पैदा हुई है। और रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले ईसाई मिशनरियां भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तित करती थी, और अब इस्लामिक संगठन आदिवासी बेटियों का धर्मांतरण कर रही है, और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी जा रही है। नहीं कबूलती उनकी हत्या भी की जा रही है। अभी दो दिन पहले साहिबगंज में एक ऐसी घटना हुई है, रबिका पहाड़िया, जिसके 50 टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि
उसने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। और रांची में चल रही 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप का पहला मैच दक्षिण पूर्व रेलवे ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे को हराकर जीत लिया। साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से निक्की प्रधान, सलीमा टेटी और संगीता कुमारी समेत कई खिलाड़ियों ने 10 गोल दागे। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप के पहले मैच में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ईसीआर को एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हराया है। आप देख सकते हैं कि ईसीआर के जो प्लेयर्स हैं आज मैदान में जिस तरीके से फुर्ती और खेल का परिचय दिया, वास्तव में तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जबरदस्त खेला है। और हमारे साथ यहाँ पर निक्की प्रधान हैं, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला टीम की रेगुलर मेंबर भी हैं। सामने वाली टीम भी अच्छी खेली पर हमारी टीम भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, पर हम इस मैच में थोड़ी बहुत स्कोरिंग में मिसिंग है, तो हम नेक्स्ट मैच जो भी आएगा उसमें हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस करने का उम्मीद करते हैं। हमने टोटल 10 गोल किए, उसमें से मैं 2 गोल की। पर मैं अकेले नहीं की, पूरी टीम ने सपोर्ट की और मैं 2 गोल की। बिल्कुल, जैसे हमारी टीम आज अच्छा खेली पर दूसरी टीम भी अच्छी थी, पर दूसरों के साथ फाइट करना उतना इजी नहीं है, तो हमने सब मिल के बहुत अच्छा खेले। फिर नेक्स्ट में हम बस यही करेंगे कि हमें नेक्स्ट टाइम हमें और स्कोर करना है। आज का गोल कितना रहा? आज का गोल तो 10 है, मैं तो डिफेंस हूँ तो मैं बचाई हमारे सारे गोल किए। क्या पहला मैच जिस तरीके से हुआ है क्या यानी कि ये जाएगा आखिरी तक, खिताब तक जाएगा? बिल्कुल, हमारे ग्राउंड में, होम ग्राउंड में हो रहा था। हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस बार फाइनल तक पहुंचे और फाइनल जीते। बिल्कुल, जब निक्की ने कह दिया है कि आगाज बुलंद है तो अंजाम भी बुलंद ही होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चतरा के निर्माणाधीन गेरुआ पुल के पास अपराधियों ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी। लेवी को लेकर इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल चतरा और टंडवा के बीच गेरुआ पुल का निर्माण चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लेवी का दबाव बनाने के लिए कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी के 2 गुर्गों ने मौके पर हवाई फायरिंग की और भाग गए। इस सिलसिले में टंडवा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया। वहीं पश्चिम सिंहभूम पुलिस और सीआरपीएफ के सामने भाकपा माओवादियों के एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सरेंडर कर दिया। गंजू कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा के मारक दस्ते का सदस्य रहा है और पिछले 12 साल से नक्सली संगठन में सक्रिय है। उसके खिलाफ सोनुआ और गोयल केरा थानों में कई मामले दर्ज हैं। उसने इसी साल गोयल केरा में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के बॉडीगार्ड की हत्या कर दी थी। सरेंडर करने के बाद उसे पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ दिया गया। सफलता है ये कि आज हमारे बीच में कुलदीप आत्मसमर्पित कर रहा है। आपको मालूम होगा इससे पूर्व भी जीवन कंडुलना पिछले वर्ष जो जोनल कमांडर था उसने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद में सुरेश मुंडा जो जोनल कमांडर था उसने आत्मसमर्पण किया था। वहीं उत्पाद विभाग ने जमशेदपुर के बिरसा नगर में अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। उत्पाद विभाग और जमशेदपुर की संयुक्त टीम ने बिरसा नगर के हरलुंग में छापा मारा और अवैध चुलाई भट्टी का ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर ली। साथ ही 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया। और पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित बांस जोड़ी के प्राथमिक विद्यालय पहुंचने के लिए सड़क नदारद है, जिस कारण लगभग 80 छात्र छात्राएं खेत व पगडंडी के सहारे विद्यालय जाने को मजबूर हैं। सड़क न होने के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि विद्यालय खेतों के बीचों बीच है और वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात में होती है। बावजूद बच्चों की उपस्थिति अच्छी खासी रहती है।